हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको करा रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक छोटे सा टॉपिक है ये, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि टाइप ऑफ एनालिसिस किस तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तो सबसे पहले जो आपका एनालिसिस होता है वो होता है आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट, राइट। सो यूनिवेरिएट मतलब एक वेरिएबल। जब आप एक वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हो, कोई एक वैल्यू पे काम करते हो, तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। लाइक मीन, जैसे मान लो आपने हाइट का मीन निकालना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप है आपके पास। कोई सपोज आपके पास कोई क्लास के स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के आपको एवरेज हाइट निकालनी है, उसका मीन निकालना है। एवरेज को ही मीन बोलते हैं। या फिर उसका मीडियन निकालना है, राइट। या फिर जेड, ये जो आपका एक्स बार है वो आपका मीन है, एम मीडियन है, जेड आपका मोड है, और जो ये आपको सिंबल दिख रहा है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा स्क्वायर है, ये आपका वेरिएंस है। तो ये क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, आप एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हो और उनकी कोई वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, राइट। और सम टाइम आपके सामने एक वर्ड आता है बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस में क्या होता है कि सपोज यू हैव टू वेरिएबल। जब दो वेरिएबल होंगे तो आपका जो एनालिसिस होगा वो आपका बाईवेरिएट एनालिसिस होगा। तो बाईवेरिएट एनालिसिस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे सिंपल कोरिलेशन होता है आपका, ठीक है। तो सिंपल कोरिलेशन में आप क्या करते हो, एट ए टाइम आप किन्हीं दो वेरिएबल को स्टडी करते हो, या सिंपल रिग्रेशन में भी आप दो वेरिएबल को स्टडी करते हो। जैसे डिमांड और प्राइस का आपने स्टडी कर लिया कोरिलेशन में, है ना। और रिग्रेशन में आपने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस यू आर एस्टिमेटिंग द डिमांड। और देखो कोरिलेशन में और रिग्रेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। कोरिलेशन में आप देखते हो व्हाट इज़ द डिग्री एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल। रिलेशनशिप, you want to know about the relationship in correlation. And in regression you are estimating the unknown variable on the basis of some known variable. जैसे मैं एक ही एग्जांपल से आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। लाइक आप प्राइस और डिमांड की बात करते हो, तो प्राइस और डिमांड अगर हम कोरिलेशन में करते हैं तो प्राइस और डिमांड में क्या है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं उसकी, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं दो चीज़ों को ले लूँ आपका रिग्रेशन में, तो रिग्रेशन में क्या होगा कि जो प्राइस है, प्राइस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्योंकि रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, रिग्रेशन और कोरिलेशन में दोनों में वेरिएबल यहाँ पे दो दो हैं बाईवेरिएट में, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि सिंपल जो आपको कोरिलेशन है, सिंपल कोरिलेशन, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। लेकिन रिग्रेशन में एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होता है, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट होता है। जैसे जो डिमांड है, वी कैन फोरकास्ट डिमांड विद द हेल्प ऑफ प्राइस, गिवन प्राइस, राइट। तो प्राइस जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है और जो आपकी डिमांड है वो डिपेंड है। डिमांड आपकी डिपेंड कर रही है प्राइस पे, तो प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है। प्राइस यानी कि कोज है डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने का, राइट। तो ये आ गया आपका बाईवेरिएट एनालिसिस। देन तीसरी तरह का जो एनालिसिस होता है वो आपका मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है, जहाँ पे 3 और मोर वेरिएबल होते हैं। एग्जाम्पल है इसका जैसे मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। तो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या करते हैं हम, 2 की बजाय 3 या फिर 3 से ज़्यादा, यानी कि मल्टीपल कोरिलेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में वी आर हैविंग 3 और मोर वेरिएबल, राइट। तो जब 3 और मोर वेरिएबल को स्टडी करते हैं हम एक साथ, तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो इन दिस वे आपको पता होना चाहिए, जब भी आप मान लो स्टैट करते हो तो सम टाइम यू आर कन्फ्यूज, ये मल्टीवेरिएट क्या है, यूनिवेरिएट क्या है, बाईवेरिएट क्या है। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक है, लेकिन आपको काफ़ी यूज़फुल है आपको पहचान करने में, राइट। आपको डिफ्रेंशिएट करने में कि यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होते हैं। बस ये इतना ही है, ये एक छोटा सा ही टॉपिक था। सो थैंक यू।